सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिला दिशा की बैठक में छाई रही बिजली पानी की समस्याएं। बिजली के जर्जर पोल व झूलते तारों को शीघ्र बदलने के दिए गए निर्देश। सांसद की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे शामिल। संबद्ध विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के निदान के दिए गए निर्देश। सरायकेला जिले के आदितपुर में पशु तस्करों से गौवंशीय 9 पशु कराए गए मुक्त। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कल्पनापुरी में की छापेमारी। पुलिस की दबिश की भनक लगते ही तस्कर मौके से हुए फरार। पुलिस ने गौ तस्करों की कर ली है पहचान, शीघ्र होगी कार्रवाई। और जमशेदपुर के मुखिया डांगा में पड़ा रंग में भंग। शादी समारोह में 2 महिलाएं छत से गिरकर हुई जख्मी। सिर में चोट लगने से गंभीर दोनों महिलाएं MGM में हैं भर्ती। हल्दी रस्म के दौरान एक दूसरे को हल्दी लगाने में घटी दुर्घटना। शादी समारोह के लिए रेलिंग रहित छत पर बनाया गया है पंडाल। आइए बात करते हैं आदितपुर में गौ तस्करों से 9 गौवंशीय पशुओं को मुक्त कराए जाने की। सरायकेला जिले के आदितपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आदितपुर मुस्लिम बस्ती से सटे कल्पनापुर में 9 गौवंशीय पशुओं को मुक्त कराया है। हालांकि पुलिस की दबिश की भनक लग जाने से उन्हें ट्रकों में लेकर जा रहे तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आदित्यपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से सटे कल्पनापुरी में छापेमारी की। पुलिस ने वहां एक ट्रक में चढ़ाए गए 9 गौवंशीय पशुओं को मुक्त कराया। ये पशु तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। हालांकि पुलिस की दबिश की भनक लग जाने से उन्हें ले जाने वाले तस्कर मौके से फरार हो गए। मंगलवार को गश्ती के दौरान थाना प्रभारी राजन कुमार को कल्पनापुरी के समीप गौ तस्करों के जमावड़े की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने दलबल के साथ कल्पनापुरी में छापेमारी कर 9 गौवंशीय पशुओं को मुक्त कराया। इनमें 6 बाछी और 3 बाछा शामिल हैं। पुलिस इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि तस्करों को चिन्हित कर लिया गया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी कीमत पर गौ तस्करी, ब्राउन शुगर एवं अवैध धंधों को पनपने नहीं दिया जाएगा। सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा गाय का बच्चा का तस्करी किया जा रहा है और उसको लेके लोग कहीं बाहर भेज रहे हैं या अगल बगल में कहीं किसी के यहाँ दिया जा रहा है गाँवों में। इस सूचना पे आज हम लोग आदमी लगाए हुए थे, तो टाइगर मोबाइल और मेरे पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना मिला कि 10-12 को गाय का बच्चा बैल को लेकर जा रहा है। हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो जो तस्कर था वो भाग गया। वो मुस्लिम मोहल्ला का ही था, वो चिन्हित कर लिया गया है और इसमें हम लोग केस भी करेंगे और भविष्य में इस तरह का घटना ना घटे। किसी तरह की तस्करी, चाहे वो ब्राउन का हो या गाय का हो, इस सबको यहाँ से बंद करना है। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। बात करते हैं शादी में हल्दी की रस्म के दौरान छत से गिरकर 2 महिलाओं के जख्मी होने की। खुली छत पर शादी समारोह का आयोजन कितना खतरनाक हो सकता है, ये जमशेदपुर के मुखिया डांगा क्षेत्र में देखने को मिला। घर की रेलिंग रही छत पर हल्दी की रस्म के दौरान एक दूसरे को हल्दी लगाने के दौरान 2 महिलाएं छत से गिरकर जख्मी हो गईं। दोनों को गंभीर हालत में MGM अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत मुखिया डांगा स्थित एक घर में रेलिंग रही छत पर बने पंडाल में शादी समारोह के तहत सुबह 9 बजे के करीब हल्दी की रस्म चल रही थी। इसमें परिवार के साथ ही आसपास की महिलाएं भी शामिल हो रही थी। हल्दी की रस्म में परंपरागत रूप से एक दूसरे को हल्दी लगाने के क्रम में पड़ोस की 2 महिलाएं शोभा देवी एवं पुष्पलता देवी पंडाल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गयी। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए तत्काल MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों महिलाओं के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। चिकित्सक दोनों का उपचार कर रहे हैं। जख्मी महिलाओं को अस्पताल लेकर पहुंचे सनातन दत्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हल्दी की रस्म के दौरान सारी महिलाएं परंपरागत रूप से हल्दी खेल रही थी, तभी ये दुर्घटना घट गई। वो हल्दी का रस्म था, तो आपस में हल्दी खेल हो रहा था, तो पैर पिछल के छत से गिर गया। 2 क्या नाम है, पुष्पलता और शोभा देवी। नहीं सर, बांस के सब घेरा हुआ था, पूरा पक्का पंडाल किया हुआ था। बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम दिशा की बैठक में उठी बिजली पानी सड़क की समस्याओं की। पूर्वी सिंहभूम जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति
दिशा की हुई बैठक में बिजली पानी सड़क संबंधी पूर्व प्रस्ताव के अनुपालन की समीक्षा हुई। सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के विधायक या उनके प्रतिनिधियों के साथ ही डीसी समेत जिले एवं सभी नगर निकायों के अधिकारी भी शामिल रहे। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई। सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधायक सरयू राय, रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी के साथ अन्य विधायकों के प्रतिनिधियों, उपायुक्त सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों एवं सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक में डीडीसी प्रदीप प्रसाद ने पूर्व की बैठक में बिजली, पानी, सड़क से संबंधित दिए गए प्रस्तावों के अनुपालन की जानकारी रखी, जिस पर अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए नए प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में बिजली से संबंधित समस्याएं छाई रहीं। जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से संबंधित बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं रखी। इसके बाद बिजली विभाग के अभियंता को 10 दिन के अंदर जर्जर खंभों, झूलते तारों को बदलने का निर्देश दिया गया। इसी तरह आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य उप केंद्रों के विद्युतीकरण का भी निर्देश दिया गया। बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो ने नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रखंड प्रमुखों से अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर आने को कहा, ताकि उनका निराकरण हो सके। जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं मुख्य रूप से उठाई गयी, जिनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। देखिए, दिशा का बैठक हर महीना चलता है, क्षेत्र का विकास के लिए चलता है और अभी बैठक हो रही है और बैठक में हम लोगों का निर्णय है कि क्षेत्र का जो भी समस्या है बिजली, पानी से, खासकर बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है और पूरे झारखंड में हमको लग रहा है कि बिहार राज्य था तब से लेके झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी तो बिजली की बहुत ज़्यादा मने की समस्या है। गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता है, अभी बरसात के टाइम में बिजली कड़क के ट्रांसफार्मर खराब हो जाती है तो उसको हफ्ता भर में 10 दिन में ट्रांसफार्मर लगता है। तो गरीब किस प्रकार का जो है अंधेरा झेलते हैं और उसका जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, ये चिंता भावना को लेकर हम लोग मीटिंग में हमेशा ये बात को करते हैं। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विद्युत का जो तार जो है तालाब के ऊपर से गया हुआ है, उस पर भी हमने बात को रखा है कि जल्द से जल्द उसको हटाया जाए ताकि तालाब में ग्रामीण लोग नहाने जाते हैं, अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो हमको लगता है बहुत सारे लोग जो है इस दुर्घटना का शिकार हो जाए। अब कई घटनाएं हुई भी है, उसके बाद भी हम लोग इसको बार बार दिशा के बैठक में उठाते हैं कि भाई जितने भी तालाब हैं, अभी कुम्हीर में जो है हमको लग रहा है 20-25 साल से 30 साल से जो है तालाब के ऊपर तार था, उसको हटाने का काम किया। आपको कमलपुर आपका महल बना पंचायत में नापिकडी गांव में भी हमने हटाने का तार को काम किया है लोगों विद्युत विभाग के साथ रह के, और भी बहुत सारे तालाब के ऊपर में तार गया उसको हटाने का काम करें। और इसके साथ साथ हमारा जो भी मुख्य समस्या है किसान का, रोड है, सड़क है, पुलिया है, ये सारे बातों को हम लोग यहाँ रख रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो है कोई भी गांव नहीं छूटना चाहिए जो विद्युत से अंधकार में है। अभी हम लोग रुपाई डांगा में जो है 45 साल से लाइन नहीं था, उस लाइन को हम लोग पूरा करने का काम किया और उस गांव में लाइन आ गया है। लोग के हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं हमें और हमारी सरकार को। और उसके साथ साथ बहुत जगह में जो है सोपोडेरा में खंबा तो था ही नहीं, सब बांस से तार खींच रहे थे, वहाँ भी हम लोगों ने खड़ा होकर विद्युत विभाग को दबाव बनाकर वहाँ खंबा लगाने का काम किया और अब वहाँ में तार, केबल तार लग गया, वहाँ के लोग खुश हैं। और हमारी सरकार की चिंता भावना है आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हर जहाँ में भी कहीं लाइन नहीं है उसको पूरा अंधकार में रहना नहीं है। 5 साल के अंदर सभी गांव में लाइन जाएगा और सभी किसान मजदूर के लिए चिंता भावना हमारी राज्य सरकार कर रही है। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको दिशा के बैठक में रखता हूँ। जो बड़ी समस्या है उसको मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के पास रखता हूँ और पुनः रूप से वो काम को पूरा करने का काम करते हैं। आइए बात करते हैं सोनारी पुलिस द्वारा अपराधी प्रतीक धीवर के घर इश्तेहार चिपकाए जाने की। जमशेदपुर के सोनारी थाना की पुलिस ने मंगलवार को क्षेत्र के निर्मल नगर निवासी अपराधी प्रतीक धीवर के घर पर इश्तेहार चिपकाकर उसे आगामी 20 अगस्त तक सरेंडर करने की चेतावनी दी है। बाजे गाजे के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ऐसा नहीं करने पर उसके घर की कुर्की करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि सोनारी पुलिस को थाना क्षेत्र के निर्मल नगर निवासी अपराधी प्रतीक धीवर की तलाश है।
वो हथियारों से लैस होकर अपने दल के साथ डकैती की योजना बनाने के मामले में फरार है एवं सुनारी पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है। विगत महीने सुनारी में ही अपने साथियों अजय गौड़, मनीष सिंह सरदार, विशाल लोहार जैसे अपराधियों के साथ डकैती की योजना बना रहा था। तभी पुलिस ने छापामारी कर उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, किंतु प्रतीक एवं उसका एक और दोस्त वहां से फरार हो गए थे। पुलिस को उसी मामले में उसकी तलाश है। उसके पकड़ में नहीं आने के बाद पुलिस ने मंगलवार को ढोल नगाड़ों के साथ निर्मल नगर पहुंचकर उसके घर पर कोर्ट का इस्तेहार चिपकाया, जिसमें उसे आगामी 21 अगस्त में सरेंडर करने का निर्देश देते हुए ऐसा नहीं करने पर उसके घर की कुर्की करने की चेतावनी दी गई है। सुनारी थाना के एएसआई एसएस सिंह चौधरी ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास विफल होने के बाद उसके घर पर इस्तेहार चिपकाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उसके सरेंडर नहीं करने पर उसके घर की कुर्की की जाएगी। 29 नवंबर 2021 की रात्रि को करीब 12 बजे अजय गौड़, विशाल लोहार, सूरज मछुआ, मनीष सिंह सरदार और पोती दिवर जो निर्मल नगर का सब रहने वाला है, इन लोग डकैती की योजना बनाकर आर्म्स वगैरह हथियार के साथ ये लोग मरीन ड्राइव रोड में कमर्शियल वाहनों को लूटपाट कर रहे थे। 2-4 दिन पहले से हम लोग उस टाइम सूचना मिल रहा था, तो उस दिन की रात्रि में विजय कुमार पुवानी जो है वो थे गश्ती में थे। उनको सूचना मिला कि ये लोग फिर से अभी रात 12 बजे की वे लोग लूटपाट करने के लिए वहाँ पर मरीन ड्राइव रोड में खड़े हैं। ये अपना मुस्तैदी दिखाते हुए चारों तरफ से घेर घार के सबको पकड़े। उसमें पोती दिवर और उसका एक दोस्त वहाँ से भाग गया किसी तरह। तो उन चारों को आर्म्स हथियार के साथ सबको पकड़ा गया और सबको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पोती दिवर जो कई दिनों से फरार चल रहा है, उसके विरुद्ध वारंट भी निकला गया, घर में छापामारी की है, उसकी माँ को भी बता दिया गया, परंतु वो अभी तक नहीं थाना में सरेंडर किए हैं, नहीं माननीय न्यायालय में अभी तक सरेंडर किए हैं। अतः हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इश्तिहार माननीय न्यायालय से निर्गत करा के आज उसका इश्तिहार ढोल नगाड़े के साथ उसके घर में हम लोग साटे हैं। अगर वो नहीं ये होता है 20 अगस्त तक, तो हम उसके घर को कुर्की कर देंगे माननीय न्यायालय का आदेश के बाद। ये डकैती की योजना बनाकर हथियार के साथ रोड में खड़ा था, डकैती करने के इंटेंशन से आपका मरीन ड्राइव रोड में। ये था अजय गौड़ था, पोती दिवर हो गया, मनीष सिंह सरदार और एक है आपका सूरज मछुआ और पोती का ही एक दोस्त है। जब तक पोती नहीं पकड़ाएगा तो वो अभी तक नाम खुलासा मुश्किल है। जब पोती ही पकड़ाएगा तो पोती ही खुलासा करेगा कौन दोस्त उसका साथ। ये निर्मल नगर जनता जालिया बस्ती में है। बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के हुए विस्तार की। पूर्वी सिंहभूम फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की जिला कमेटी का विस्तार किया गया है। एसोसिएशन की जिला इकाई की जमशेदपुर में आयोजित बैठक में संगठन के पदाधिकारियों का चयन किया गया। बाद में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। पूर्वी सिंहभूम फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की मंगलवार को जमशेदपुर में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसके तहत संगठन में जिले के सभी प्रखंडों के दुकानदारों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके पश्चात सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा दुकानदारों ने बैठक में आवंटन में कटौती, राशन उठाव में विलंब सहित काम में पेश आने वाली अनेक समस्याएं भी रखी, जिन पर विचार किया गया। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश महासचिव एवं जिला अध्यक्ष मोहन साहू ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जल्द आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज प्रदेश में जन वितरण प्रणाली की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मात्र सरकार 1 रुपया किलो कमीशन देती है, उसी कमीशन पर हमारे सहायक का खर्चा, दुकान का किराया और अपना लाभांश प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग राज्य स्तर पर एक आंदोलन कर रहे हैं। इसका राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। इसी संदर्भ में झारखंड प्रदेश में विगत 3 तारीख को रांची के में बैठक हुई और आज 5 तारीख को जमशेदपुर में बैठक हो रही है। आगामी 11 जुलाई, 18 जुलाई और 2 अगस्त को सांसद घेराव का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। आज की बैठक में झारखंड प्रदेश के लौह नगरी जमशेदपुर में कार्य समिति की एक बैठक हुई और इनका चयन हुआ था। हमारे महासचिव प्रमोद गुप्ता जी और मोहन प्रसाद पारस जी को अध्यक्ष पद पर हम लोग विगत 2 माह पहले यहाँ प्रदेश कमेटी के द्वारा इनका चयन किया गया था सर्वसम्मति से। आज कमेटी का हम लोगों ने यहाँ विस्तार किया। 17 प्रखंड का जो है प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का हम लोग चयन किया है और उन लोगों को सम्मानित किया है। आज जो पूर्वी सिंहभूम जिला में बहुत सा ब्लॉक में अभी तक खाद्यान्न मई और जून का खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। ग्राहक और दुकानदारों में हर समय तूतू में लड़ाई झगड़ा समझना है कि राशन नहीं मिलने से बगल में राशन बढ़ रहा है और बगल दुकान में राशन नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी सभी पूरा ब्लॉक से
लोगों से, सभी क्षेत्रों से वहाँ से आप मांगा गया है कितना कौन सा ब्लॉक में राशन बाकी है। उसी आवेदन लेकर के हम लोग DSO साहब पास, उपायुक्त महोदय के पास जाकर के मिलेंगे। आगे हम लोग अभी 11 तारीख को जिला उपायुक्त महोदय के पास 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए बात करते हैं चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जगह जगह मां विपतारिणी की हुई पूजा अर्चना की। सरायकेला जिले के चांडिल एवं आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक मां विपतारिणी की पूजना की गई। चांडिल के अलावा कपाली के केंद्रडी बस्ती, रुचाप, नीमडी, बंधुगोड़ा, चौका, डांगरडी, ईचागढ़ आदि क्षेत्रों में भी मां विपतारिणी की पूजा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मंगलवार को मां विपतारिणी की पूजा के अवसर पर अनेक श्रद्धालु महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा, जबकि पुरोहित ने दिव्य मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से मां विपतारिणी की पूजा संपन्न कराई। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। मां विपतारिणी माता दुर्गा का ही एक रूप है, जिनकी पूजा में 13 तरह के फल व फूल चढ़ाए जाते हैं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में विभिन्न दुर्गा मंदिरों में मंगलवार को विधि विधान के साथ मां विपतारिणी की पूजा अर्चना हुई, जिसमें शामिल श्रद्धालुओं ने मां से अपने व अपने परिवार की विपदाओं का हरण करने की प्रार्थना की। वहीं रुचाप में आयोजित विपतारिणी पूजा में पुरोहित स्वप्न बैनर्जी ने माता विपतारिणी की पूजा एवं उनके महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि पूजा एवं पुष्पांजलि के बाद सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। 13 फूल 13 दुब्बा 13 फल डल सब मिला के हम लोग माँ को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत लोग को प्रसाद देते हैं, सबको देते हैं। और साले ऐसा ही चलता है प्रति वर्ष आषाढ़ महीना में, जुलाई महीना में हम लोग का पूजा होता है। मैंने अमावस्या से नवमी तक, तृतीया से नवमी तक हम लोग का ये पूजा होता है हर वर्ष। आइए बात करते हैं MGM अस्पताल से मरीज के गायब होने से मची सनसनी की। जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल में 12 दिन से इलाजरत मरीज के अचानक गायब हो जाने से उसके परिजन परेशान हो गए हैं। शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रबंधन CCTV फुटेज के जरिए उसकी जानकारी एकत्र कर रहा है। वैसे पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM एक बार फिर अपनी अव्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। इस बार इसका कारण बना है 12 दिन से इलाजरत एक मरीज का अचानक गायब हो जाना। बताते चले कि सरायकेला के राजनगर प्रखंड के भुइया नाचना गांव का निवासी टीबी पेशेंट पांडव सोरेन राजनगर CHC से 12 दिन पूर्व रेफर होकर MGM अस्पताल आया था, जहां इमरजेंसी वार्ड के बेड नंबर 33 पर उसको भर्ती किया गया था। 43 वर्षीय पांडव की पत्नी उसके साथ आई थी। रात 9 बजे के करीब उसकी पत्नी जोबा सोरेन उसे खाना खिलाने के बाद चाय पीने अस्पताल गेट की ओर चली गई। वहां से लौटी तो पांडव अपने बेड से गायब था। अगल बगल के मरीजों एवं उनके परिजनों ने उसे बताया कि पांडव उसके पीछे पीछे ही वार्ड से निकला था। इसके बाद जोबा ने डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसके बाद उसने अस्पताल के गार्ड से शिकायत की, लेकिन वे भी उसके पति को नहीं खोज पाए। सुबह जोबा अपनी बेटी व अन्य परिजनों के साथ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार से इसकी शिकायत की। पहले टीबी था, राजनगर में भर्ती था, फिर वहाँ से हम लोग को रेफर किया है MGM में। आज 12 दिन हो रहा है हम लोग का, तो 12 दिन हो रहा है। तो फिर हम लोग कल रात में चाय पीने निकले थे और सोया था, तो जब हम लोग चाय पी के गए उस बेड में नहीं था। जब पूरा खोजे फिर गार्ड लोग भी नहीं था, गार्ड लोग भी नहीं था। उनको बोले हम लोग पूरा खोजे, 12 बजे आए तो डॉक्टर लोगों को बोले कि हम लोग का हस्बैंड नहीं है, बेड में हटक गया है, किधर से टूट गया है। तो लोग मेरे मजाक उड़ा दिए। फिर हम लोग गार्ड के पास गए, गार्ड लोग उस टाइम नहीं था जब हम लोग पकड़े गए। हाँ 9 बजे तक था, हम लोग सुला दिए और हम लोग बोले मेरे बच्चे लोग के साथ चले चाय पी के आते हैं। और जब चाय पिए बाहर नहीं गए थे, हम नीम के अंदर में पिए थे। तो जब चाय पी के अंदर गए बेड में, तो बेड में देख रहे नहीं है, तो पास वाला आदमी लोग बोला तुम्हारा पीछे पीछे चले गया। हम लोग रोका तो नहीं रुका। तो फिर हम लोग जब बाहर गया तो गार्ड के पास जा रहे थे तो गार्ड लोग नहीं था, कोई नहीं था। फिर लोग फिर मानवा तरफ मानवा स्टेशन आ रहे सारा घूम के आए, देखे नहीं मिला। फिर डॉक्टर लोग के पास में गए, डॉक्टर लोग जब बोले तो डॉक्टर लोग हम लोग को मजाक उड़ा दिया। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि उन्होंने पुलिस को मरीज के गायब होने की सूचना दी है। वैसे वे खुद भी CCTV कैमरे के फुटेज से गायब मरीज के बारे में जानकारी एकत्र करा रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आया है और हम इसको पुलिस इंफॉर्मेशन करने जा रहे हैं ताकि पुलिस भी इसको खोजने में मदद करे। दूसरा हमारा CCTV फुटेज
फुटेज है उससे भी हम देख के मतलब कुछ निष्कर्ष या कुछ और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। वहीं मरीज के बगल के बेड वाले मरीज इंद्रजीत पात्रा ने बताया कि रात में पति पत्नी के बीच कुछ देर विवाद हुआ था। उसके बाद पत्नी चाय पीने चली गई। वहीं उसके जाते ही पांडव भी उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटा। हाँ, रात को भाग गया। नहीं, घर वाला था उधर बाहर गया था कभी, तो उसके पीछे लोग इधर चाय पे तो भाग गया, भीतर नहीं। अब बात करते हैं राष्ट्र तेली साहू महासंगठन द्वारा कन्हैयालाल हत्याकांड में पीएम को ज्ञापन सौंपे जाने की। राष्ट्र तेली साहू महासंगठन झारखंड की जमशेदपुर इकाई ने प्रधानमंत्री से राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की हत्या के दोषियों के अविलंब फांसी देने की मांग की है। इसके साथ ही कन्हैयालाल के आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा व उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। झारखंड राष्ट्र तेली साहू महासंगठन की जमशेदपुर इकाई ने मंगलवार को उपायुक्त को प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा की गई नृशंस हत्या की तीव्र निंदा करते हुए इस मामले में गिरफ्तार हत्यारों को मेहमान ना बताते हुए उन्हें तुरंत फांसी दिए जाने की मांग की गई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री से कन्हैयालाल के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने एवं उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही संगठन ने मांगे पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। राष्ट्र तेली साहू महासंगठन ने जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि अभी वे प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो संगठन की ओर से तेज आंदोलन शुरू किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में जो कन्हैयालाल साहू जी की निर्मम हत्या 2 कट्टरपंथी मुसलमान के द्वारा किया गया है, उसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग जमशेदपुर के तेली समाज पूरी घोर निंदा करते हुए आज इस निंदा के साथ इसकी हम लोग शोक मनाते हुए काला बिल्ला लगाकर आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उपायुक्त के द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर उस हत्यारों को अविलंब फांसी देने की मांग करने आए हैं और साथ ही साथ मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी व्यवस्था हो और उनको 50 लाख रुपए मुआवजा हो और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस तरह इस मांग के साथ में हम लोग आज एक निवेदन प्रार्थना पत्र लेकर आए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।